शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई और पार्टी कायद नवाज शरीफ को कायल करने में कामयाब हो गए हैं कि मुल्क को सिर्फ मुफाहमती सियासत और खिदमत के बयानिए से ही आगे ले जाया जा सकता है, जबकि मज़ाहमती सियासत की तो नवाज लीग और उनकी क़यादत का भी वही हाल होगा जिन हालात का आज तहरीक इंसाफ और इसकी क़यादत को सामना है, जिसके बाद नून लीग की क़यादत ने इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए और टकराव की पॉलिसी से पीछे हटते हुए पाकिस्तान के मुआशी अहिया के हवाले से अपना आइंदा का बयानिया तश्कील देने का फैसला किया है। नून लीग का नवाज शरीफ की वापसी के लिए बयानिया अब मईशत, गवर्नेंस और अवामी मामलात होंगे और कोई बदला लेने या किसी इदारे बिलखुसूस एस्टेब्लिशमेंट से बदला लेने की बात नहीं की जाएगी। नवाज लीग के सीनियर रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान के मामलात इतने संगीन हैं और इस कदर चैलेंजिंग हैं कि किसी से भी मुखासमत कोई हल नहीं है और आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुफाहमत और एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करना है। लीगी क़यादत के मुताबिक इसका मतलब ये नहीं कि नवाज शरीफ या पार्टी हकीकी मुजरिमों जनरल फैज, जनरल बाजवा, साकिब निसार, अजमत सईद शेख, आसिफ सईद खोसा, उमर अता बंदियाल का नाम लेना और इन्हें शर्म दिलाना छोड़ देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन में होने वाली अहम मीटिंग्स में इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि मुस्लिम लीग नून मुल्क की मईशत को संवारने पर अपनी तवज्जो मरकूज करेगी और इंतकामी सियासत से गुरेज किया जाएगा। इजलास में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं इसके पीछे इंतकामी सियासत है, लिहाजा हमें मुस्तकबिल में मुफाहमत से आगे बढ़ना चाहिए। ख्याल रहे कि शहबाज शरीफ ने लंदन में पूरा एक महीना गुजारा और इसके बाद भी जब वो सितंबर के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान आए तो इन्हें 48 घंटों में वापस लंदन लौटना पड़ा। नवाज शरीफ के एक हालिया बयान के बाद नून लीग की सफ़ों में खासी घबराहट थी, जिसमें उन्होंने जनरल फैज, जनरल बाजवा और सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद जजों को निशाना बनाया था। ताहम लंदन के इजलास के दौरान पार्टी ने गुफ्तगू की कि अगर इन अफराद के एहतिसाब पर तवज्जो मरकूज रखी गई तो तमाम तवज्जो हट जाएगी और मुखासमत की मुस्तकिल सूरत हाल पैदा हो जाएगी, जिससे नवाज लीग को कोई मदद नहीं मिलेगी। दूसरी जानिब सीनियर तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी के मुताबिक नवाज शरीफ ने हालिया बयानात से माजी के मसाइल पर बात की। आइंदा का बयानिया तो वो होगा जिसे वो पाकिस्तान वापसी पर आकर कारकुनों से खिताब के दौरान करार देंगे। नून लीग के इंतखाबी बयानिए बारे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुजीबुर रहमान शामी के मौक़िफ़ की तायद करते हुए कहा कि नवाज शरीफ वतन वापसी के बाद मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करेंगे, वहीं हतमी बयानिए का ऐलान करेंगे और अगले रोज अदालत में पेश होंगे। मुजीबुर रहमान शामी ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ ने एहतिसाब की बात पहली बार नहीं की, वो इससे कबल भी इस तरह के बयानात देते रहे हैं, लेकिन उनका आइंदा इंतखाबात में बयानिया क्या होगा वो पाकिस्तान वापसी पर उनके खिताब से ही अंदाजा होगा। इस वक्त सिर्फ बहस हो रही है। कुछ लोगों की राय है कि माजी के मसाइल में नहीं उलझना चाहिए, पहले वो आएं, लोगों के मसाइल हल करने की हिकमत अमली बनाएं, अगर अक्सरियत से हुकूमत बनती है तो माशी मसाइल से निपटें, जब हालात बेहतर हो जाएं तो फिर एहतिसाब की तरफ आएं। मुजीबुर रहमान शामी के बकौल नवाज शरीफ अभी इस तरह के मसाइल में नहीं पड़ेंगे, पहले वो इंतखाबात में कामयाबी को यकीनी बनाना चाहेंगे। अभी तो लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए सोच समझ कर ही कदम आगे बढ़ाया जाएगा और जबान खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के एहतिसाब या गिरफ्तारी की बात हो रही है, क्या निगरान हुकूमत इन्हें गिरफ्तार करेगी, वो ये बोझ कैसे उठाएगी, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। अगर यही काम करना होता तो इनकी 16 महीने रहने वाली हुकूमत कर लेती, जो काम इनकी मुंतखब हुकूमत नहीं कर सकी, निगरान हुकूमत कैसे करेगी। तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी ने कहा कि इमरान खान की 3.5 साल कारकर्दगी और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की 1.5 साल कारकर्दगी मायूस कुन रही, इसलिए कारकर्दगी पर तो इलेक्शन कोई लड़ने के काबिल नहीं। उनका कहना था कि अलबत्ता बयानिए पर ही इक्तफा किया जा रहा है, जो मुहिम के दौरान अवाम को अपनी तरफ राकिब करने में कामयाब होगा वो ही जीत सकेगा। सियासी तज्जियाकार सलमान गनी के मुताबिक जिस नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ, इसने उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश करने वाले जिन किरदारों के एहतिसाब की बात की वो सियासी बयान नहीं बल्कि उनके दिल की आवाज़ थी। लिहाजा अब ये बहस जारी है कि इन्हें इस मुतालबे से पीछे हट जाना चाहिए, फिर वही होगा जो 3.5 साल इमरान हुकूमत और 1.5 साल PDM हुकूमत का हुआ। तमाम पाकिस्तानी जानते हैं कि हुकूमतें नाकाम होने की वजह क्या है, लिहाजा जब तक वो मसाइल हल नहीं होंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा।
सलमान गनी के मुताबिक नवाज शरीफ हक़ाइक़ से नजर चुराकर कभी हुकूमत नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इसी निज़ाम के तहत जिसमें इन्हें साजिश से घर भेजा गया, एतमाद नहीं किया जा सकता। ताहम बाज़ दीगर मुबस्सिरीन के मुताबिक नून लीग की इंतखाबी और इस्तक़बालिया मुहिम सिर्फ इस स्लोगन उम्मीद से यकीन तक रहे पाक सरजमीन तक पर उस्तवार की जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए माहौल को इस हद तक साजगार बनाया जाएगा कि इसमें किसी हरीफ के खिलाफ मजम्मत के लफ्ज़ों की बजाय खिदमत को शार बनाने का ऐलान किया जाए। मुल्क को 5 साल कबल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर की आसूदगी वापस लाने का अहद किया जाएगा। मुबस्सिरीन के मुताबिक तफसीली और तनकीदी जायजे के बाद नवाज शरीफ इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अवाम तहरीक इंसाफ के पूरे 4 साल के दौर में तबाहकुन कारकर्दगी ही नहीं, इसके चेयरमैन की गालम गुफ्तार से भी तंग आ चुके हैं। ऐसे में अगर मुस्लिम लीग नून भी इसी रविश को इख्तियार करेगी तो इससे अवाम बददिल होंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सामने सिंगल पॉइंट एजेंडा महंगाई को ख़त्म करना है, जिससे अवाम की मुश्किलात का इजाला हो सके और मुल्क की मईशत में सुधार भी आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वापसी के साथ ही जिस सियासी हिकमत अमली को इख्तियार करने का फैसला किया है, इसमें मुस्बत अंदाज़े गुफ्तगू इख्तियार किया जाएगा और अवाम में खुशगवार एहसास पैदा किया जाएगा। 21 अक्टूबर की शब नवाज शरीफ के पैगाम में नारे नहीं होंगे और न ही इसे बयानिया बनाने के लिए खाली खौली उम्मीद अफजाई की बात होगी। वो आइंदा 5 साल के लिए अपनी जमात की तरफ से दस्तूरुल अमल का ऐलान करेंगे। पूरी इंतखाबी मुहिम इसी मंशूर पर आगे बढ़ाई जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।